के मैदान से आपको गुड न्यूज देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। अच्छा। और वो हाइब्रिड मॉडल ही होगा। इंडिया यहाँ नहीं आएगा, इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे और हमारे और बाकी सारे यहाँ होंगे। ठीक। और कुछ छोटे मोटे डिटेल्स हैं जो अभी वर्कआउट हो रहे हैं अभी तक, इसलिए पीसीबी ने अनाउंसमेंट नहीं की। और वो भी हो जाएगी, आईसीसी भी कर देगा। और उसके बाद ये भी होगा कि जब हम इंडिया जाएंगे अगले साल, वहाँ अगले साल एक खवातीन की चैंपियनशिप है आईसीसी की, एक ओडीआई सीरीज है, एक T20 सीरीज है वर्ल्ड कप। तो हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे और हमारे मैचेस भी किसी थर्ड कंट्री में होंगे। एंड अल्लाह खैर सल्ला, और ऐसी काम चलेगा 2-3 साल तो फिर क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर कायम है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह भारत इस केस में कलाबाजियां खा रहा है, ऐसा ना हो कि आगे जाके अगर वो रिटन एग्रीमेंट भी करते हैं तो कहीं फिर पलटा ना खा जाए। अब देखिए, फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अगर मिसाल हम दे दें कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और भारत फाइनल में होता है, तो पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा। भारत ने अगले 1.5-2 साल बाद की जो शर्त है वो आज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर बदमाशी है। क्या जय शाह बीसीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई में बैठे, सैटरडे को होपफुली हमें पता लगना था कि कोई हतमी फैसला हो गया है, लेकिन वो भी अब मामला आगे चला गया। टुडे मंडे वी आर स्टिल स्पीकिंग के स्केड्यूल नहीं आया। व्हाट आर द चांसेस कि एक दिन जो गुजर रहा है वो काफी भारी है। पहले हम ये सोचते थे कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, आईसीसी को ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि हमारा स्टाफ तो क्लियर है, हम मान गए काफी चीजें। अगर हम हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, इसका मतलब है कि डन है चीजें हमारी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, अप्रूवल्स के हिसाब से भी, तमाम चीजें। अब शायद खदशा बीसीसीआई की तरफ से ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो डिले हो रहा है। डिले टैक्टिक्स का मतलब है कि वो पोस्टपोन की तरफ ना जा पाए। क्योंकि आज की जो अभी आपने जो क्लिप सुनाई है, इसमें 2-3 बातें उन्होंने की कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, और वो करना चाहते हैं जो क्रिकेट के लिए बेहतरी हो, और कोई चीज खराब नहीं करना चाहता। तो छुपे हुए अल्फाज हैं इसके अंदर, जो कि शायद ऐसा लगता है कि कोई कहीं ना कहीं रिफ्ट है या डेडलॉक मौजूद है, क्योंकि डिले या फिर मुझे तो आगे जाके देखा जाएगा। उस वक्त तक उम्मीद है कि हुकूमतें जो है वो दे माइट हैव किस्ड एंड मेड अप, और अगर ऐसे हुआ तो फिर भी नॉर्मल क्रिकेटिंग रिलेशंस कैन बी रिस्टोर्ड। मगर अब तक तो जो सूरत हाल है उसमें तो कोई चांस नहीं है। इसलिए हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट होगा और वो दोनों के ऊपर लागू होगा। अच्छा, ये आप बहुत पहले प्रेडिक्शन कर चुके थे। मैंने तो कहा था यही एक सोल्यूशन है। तो आपने क्या कहा था? वो सुना देना था। क्या तारीख थी, कब क्या कहा था? जो मैंने कहा था वही हुआ, और ब्रेकिंग न्यूज भी मैंने ही दिया। फिर मैं आपको सोर्स भी बता दूं। या आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में बैठे, लेकिन उनके अंदर से एक इंडियन का जो उनका कहने जो गम है वो निकल नहीं पा रहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही कर रहा है। तो अगर कानूनी चाराजोई होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ होगी। भारत वायलेशन जितनी कर ले उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस पे अफसोस नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत जो कर रहा है वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। और ये अच्छी बात है कि उनके दिल से नेशनलिज्म नहीं निकलती है, और होनी भी चाहिए, हर फर्द में होनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह होते हैं तो आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशन लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। राशिद भाई, जब कोई ये कहता है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मामला कोई डीरेल हो जाए, तो इंसान एहतियात करता है, इज्तनाब बरतता है कि बहुत सारी चीजों पे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जिसकी वजह से कोई बात का बतंगड़ बन जाए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई है बहुत से मामलात पे। जी, अंडरस्टैंडिंग लग रही है, क्योंकि जो लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें रॉजर बिनी और नजीम सेठी, आपका नाम ले रहा हूँ मैं, नकवी साहब, उसके अंदर बहुत सारी चीजें की हो चुकी थी जो कि जराये ने बताया वहाँ आईसीसी में, क्रिकेट बोर्ड्स ने पुटअप होगा। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुटअप करनी चाहिए कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ आईसीसी इवेंट्स,
वो भी हाइब्रिड में होंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी के मैच है ना। इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड, मगर इसके लिए आईसीसी को रिटर्न गारंटीज देनी पड़ेगी। अच्छा, इंडियन मीडिया यही हूबहू रिपोर्ट कर रहा है और यह आपने आज से ठीक 1 हफ्ता पहले बता दिया था। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहनत की है, डटे रहे हैं एंड उनकी पॉलिसी कामयाब हुई है, उनको दाद देनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था क्रिकेट की जीत होनी चाहिए और पाकिस्तान का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हुआ। तो ये विन विन है। विन विन है एंड ऑल क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब, नो डाउट। वो दिन रात अंत तक मेहनत भी कर रहे हैं स्टेडियम्स के लिए भी, और वहां भी उन्होंने मनवाया पाकिस्तान का। आपके ख्याल में शिमला ऊंचा होने की बात है ना कि पाकिस्तान की बात मानी गई है इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके, और इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है? जा सकता है, लेकिन भारत जो कर रहा है वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। और ये अच्छी बात है कि उनके दिल से नेशनलिज्म नहीं निकलती है, और होनी भी चाहिए, हर फर्द में होनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह होते हैं तो आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलना है, सही और गलत को अपने सामने रख कर फैसले करने हैं। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिकू भाई, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं ना, कोई भरोसा नहीं है। आज वो आपके साथ एग्रीमेंट पर साइन भी कर लें, आईसीसी भी उसका हिस्सा हो, चले एमओयू ना भी हो, ऑफिशियल एग्रीमेंट हो, कल को वो कलाबाजी खा जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीसीबी के लिए जरूरी है कि जो भी एग्रीमेंट करें वो आयरन क्लैड हो, वो इतना पक्का हो कि उसमें तमाम शिकों को आपने मेंशन किया। यार, एक शेर पढ़ा था, वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता। ना एतबार मुझे इधर का है, ना एतबार अपने घर का है। मैं तो हैरान हूँ कि वो आईसीसी, मतलब मैं तो पहले ही कहता हूँ आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार, कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जी। मगर मुझे तो कोई मंतक और लॉजिक, कोई खदशात हैं जिसकी वजह से वो तो मनवाना चाहते हैं। ब्रॉडकास्टर का देखते देखते स्टार इंडिया ने, जियो स्टार ने प्रोमो शुरू कर दिए हैं। डेट नहीं दे रही, स्केड्यूल नहीं दिए, लेकिन उनका जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज चली थी उसके बीच में बार बार वो दिखा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और ये प्लेयर की। इसका मतलब है कि काफी चीजें रेडी हैं, बस स्केड्यूल अनाउंस करना है। अब जो पिछले 2 दिन पहले जो चीजें नजर आई थी शायद वो ज्यादा हो गई हो, क्योंकि ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, ये डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते, या बीसीसीआई से, क्योंकि आईसीसी में जो लोग मौजूद हैं और एसीबी में, और समझ में नहीं आती। और जिस तरह मैंने कहा, अगर एतबार होता मर नहीं जाते। अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि वो लड़े हुए, उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या होगा? फिर वो गिर जाएंगे जाकर उनकी गोद में। अच्छी बात यह है कि अभी 3 साल के मुआहदे की बात हो रही है और एक दफा मतलब उसमें ये तो यार, दानिश 3 साल के मुआहदे में वो ये कह रहे हैं कि अगर फाइनल में आप पहुंचे तो आएंगे हमारे पास खेलने। ये कैसे हो सकता है? अहमद, अच्छी बात ये है कि अगर इस किस्म का बयानिया आ भी रहा है सामने तो वो अभी आ रहा है। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आता तो आप क्या कर लेते? अगर आपने एग्रीमेंट में ये सारी चीजें ना लिखी हुई हो तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा वे फॉरवर्ड है कि आप तमाम तर चीजें एग्रीमेंट में लिखें। दानिश यार, ये सारी चीजें जो है ना, ये तो अभी मीडिया के थ्रू ही मेरी जान सारा कुछ आ रहा है। कोई भी बीसीसीआई की तरफ से कोई एक ऑफिशियल वहाँ पर तो मीडिया ये कह रहा है कि इसमें भारत का नुकसान है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, छोटी मोटी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। अच्छा। क्योंकि जब इंडिया में मैचेस खेले जाते हैं तो बहुत व्यूअरशिप होती है और स्टेडियम्स बहुत बड़े बड़े हैं, गेट रिसीट्स ज्यादा होती हैं। अच्छा। हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है। तो और पाकिस्तान इंडिया मैच तो आपको पता ही है, प्रेशर कुकर टाइप होता है इससे। तो इसलिए बट एट द सेम टाइम जो ब्रॉडकास्ट है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, या आप इधर खेलें या उधर खेलें, डजंट मैटर। अच्छा। हाँ, तो सारा जो रेवेन्यू है वो ब्रॉडकास्टिंग से ही आता है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट सॉल्यूशन एंड एज आई सेड ऑल क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब। एंड व्हाट अबाउट जय शाह, यानी उनको मनाना कोई आसान काम नहीं है। कह रही थी। हम अगर क्योंकि लॉजिक और जस्टिस का इश्यू था, इक्वालिटी का इश्यू था, तो बड़ा मुश्किल था इसको रेजिस्ट करना। एंड आई थिंक आईसीसी के अंदर भी एक ये फीलिंग थी कि यार पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। तो इसलिए आई थिंक अच्छा किया, धमकी भी दी और कोऑपरेशन भी की, बात भी की और डट भी गए। अच्छा। ऑल इन ऑल गुड। अच्छा, इसमें आप बैड न्यूज पे आ जाओ।
क्या मतलब छोड़ो ये। पॉलिटिक्स की तरफ से हाँ, आप कह रहे हैं अच्छी खबर को हम अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं, अब करते हो हैं, गया अब ना। शेड्यूल आ जाएगा ना, हाँ, आज है अब तो शेड्यूल आ देखा जाएगा। हाँ,